अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में परिंदों के लिए खुशगवार माहौल मुहैया करने, शदीद गर्मी में जानदारों को ठंडा रखने, उनकी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने और गर्मी के तनाव से बाहर निकालने के लिए बवक्त ज़रूरत सस्ते मरकबात के इस्तेमाल के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। परिंदों को गर्म मौसम में ठंडा रखने के लिए आपको एक सांचा, ईंटें, ताज़ा पानी और सायादार जगह दरकार होगी। घरों में पाले जाने वाले कीमती परिंदों को गर्मी के तनाव, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रेस से महफूज रखने के लिए एक आसान और मौसर तरकीब ये वाली है कि पिंजरों, खुड्डू के अंदर या सायादार खुली जगह पे इस तरह के या मिलते जुलते सांचे में पानी भर के उसमें ईंटों की तय इस तरतीब से लगाएं कि सबसे ऊपर वाली ईंट का ऊपरी हिस्सा पानी की सतह से आधा या 1 इंच ऊपर हो। ईंटों की जगह लकड़ी के छोटे टुकड़े भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें यह सलाहियत हो कि वो पानी को काफ़ी देर तक अपने अंदर समा सके, जज़ब कर सके। ये घरेलू हिकमत अमली इंतहाई कारगर साबित होती है, क्योंकि शदीद गर्मी के दौरान ठंडी ईंटों पे खड़ा होना या बैठना परिंदों के पंजों में ठंडक पहुंचाता है और अंदरूनी अज़ा भी नॉर्मल दर्जा हरारत पे आ जाते हैं। डब्बे या सांचे में मौजूद पानी की वजह से एक महसूस एरिया तक नमी का तनासब यानी ह्यूमिडिटी भी बआसानी बरकरार रहती है। ये तरकीब सिर्फ उन औकात में इस तरकीब पे अमल करें जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो। इस दौरान 2 या 3 मरतबा आपको ताज़ा पानी भरना पड़ेगा और इसी सेटअप पे परिंदे के लिए ग़िज़ा और पानी के बर्तन भी रखें, और जैसे ही गर्मी की शिद्दत में कमी होती है तो परिंदे वापस पहले वाली रिहाइशगाह में रख लें। जिस सांचे में पानी भरना है उसका ऊपर से एरिया जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतनी आसानी से नमी बरकरार रहेगी और बर्ड्स ना सिर्फ डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी जैसे मसले से महफूज रहेंगे, बल्कि हीट स्ट्रेस के दौरान ठंडक का ये ज़रिया उन्हें बीमार होने से भी बचाएगा। ये तरीक़ाकार उन हजरात के लिए है जिनके बर्ड्स के लिए दीगर इजाफी सहूलतें मुहैया ना हों। गर्मी की शिद्दत के बायस परिंदों के अजसाम से कुछ ज़रूरी अज्जा का अखराज होने लगता है, तो न सिर्फ ज़ाया शुदा कीमती अज्जा की कमी को पूरा करने बल्कि मौसमी तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक का मुकाबला करने के लिए हमें अपने परिंदों को, कीमती जानदारों को तैयार शुदा मरकबात लाजमी देने चाहिए। इसी सिलसिले में आपके साथ वो 5 पैकिंग शेयर की जाएंगी जो आसानी से करीबी वेटनरी स्टोर से मुहैया हो जाती हैं, कम कीमत भी हैं और हंगामी हालात में इस तरह की या इनसे मिलती जुलती पैकिंग्स की पेशगी दस्तयाबी भी लाजम है। गर्म मौसम में दबाव या तनाव की कैफियत की वजह से अहम विटामिन्स की कमी होने लगती है, और इस कमी को हम अपने बर्ड्स को 30 मिलीलीटर की पैकिंग वीटाफिल के नाम से खरीद कर 1 मिलीलीटर वीटाफिल 5 लीटर पानी में रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक पिलाकर पूरा करते हैं, ताकि परिंदों का अमराज के खिलाफ लड़ने वाला निज़ाम यानी उनका इम्यून सिस्टम ताकतवर रहे, मजबूत रहे, उनके अजसाम में अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार बरकरार रहे, नशोनुमा भी मुतासर ना हो। अगर आपके पास अच्छी मुतबादल पैकिंग है तो उसे भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शदीद गर्मी में अक्सर जानदार अजसाम में दर्द, बुखार और मुख्तलिफ हिस्सों पे सोजश यानी इन्फ्लेमेशन ज़ाहिर कर रहे होते हैं, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम पैरासीटामोल, विटामिन सी और मिनरल्स यानी मादनियात का अमेज़ा पैरालाइट की शक्ल में अपने पास दस्तयाब रखेंगे। पैरालाइट को हम 1 ग्राम 2 लीटर पानी में रोज़ाना 6 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवा के जानदारों को इन मसाइल से निजात दिलवाएंगे। अगर पैरालाइट मुहैया ना हो तो इसका बेहतरीन मुतबादल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्पिरिन और विटामिन सी के अमेज़े की शक्ल में जेज़ेक्स सी के नाम से दस्तयाब होगा, जिसे हम 1 ग्राम 2 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 8 घंटे लगातार 3 दिनों तक चलाएंगे, ताकि तनाव से बाहर निकालकर जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती बरकरार रखी जा सके। और अगर गर्म मौसम के स्ट्रेस के बायस परिंदों का खाना पीना कम हो जाए तो उनके अजसाम में ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए हम मीटाविट सुपर के नाम से दस्तयाब सप्लीमेंट को 2 ग्राम मीटाविट सुपर 5 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 6 घंटे लगातार 8 दिनों के लिए यूज़ करवाएंगे।
वीटाफिल लिक्विड में यानी माया हालत में, जबकि दीगर मरकबात जैसा कि पैरालाइट, जैजक्सी और मीटाविट सुपर आपको पाउडर हालत में मुहैया होंगे। फ्लू, जुकाम, बुखार, नज़ला की सूरत में इबुप्रोफेन और सूडोएफिड्रिन HCl का अमेज़ा इस्तेमाल करवाएंगे, जो कि आपको एरिनेक के नाम से दस्तयाब होगा, जिसे आप पहले दिन 2 सीसी 1 लीटर पानी में 6 घंटों के लिए और अगले 4 दिनों तक एक एक के हिसाब से यानी 1 सीसी एरिनेक सिर्फ 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी मुतासरा बर्ड्स को दीजिएगा। आजकल के गर्म और खुश्क मौसम में अपनी और अपने कीमती जानदारों की सेहत के हवाले से मुहतात रहें, क्योंकि बर्ड्स की खुद को जिंदा रखने की जिद्दोजहद के सिलसिले में ये बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है, आखिरी मरहला होता है, जिसमें इस तरह के चूजे ज़मीन पे लेटकर अपनी गर्दन को खींचकर इंतहाई लागर हालत में सांस ले रहे होते हैं, और जिन जानदारों में हल्की फुल्की सकत बाकी होती है वो ऐसे ही खड़े खड़े तेजी से मुंह खोलकर सांस लेते दिखाई देते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पे, इस दर्जा हरारत पे परिंदे अपने नॉर्मल बर्ताव के तहत जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें गैर मामूली रवैया अख्तियार करना पड़ता है, और अगर इस नाजुक मरहले पे भी दर्जा हरारत में कमी और नमी में इजाफा ना हो तो इससे अगली स्टेज में हालत मज़ीद पेचीदा हो जाती है और बिलाहर इस तरह के नताइज सामने आते हैं। इस तरह के गर्म माहौल में हाजमा की खराबी के बायस मसलसल पतली बीटें चिकन्स को न सिर्फ अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करती रहती हैं, बल्कि वेंट भी बंद होना शुरू हो जाती है, यानी फ्लाक का इस हाल की हालत में मुब्तला रहने के बाद निज़ाम अहराज को भी मुतासर कर लेना। और लूज मोशन, डायरिया की एक बड़ी वजह टेम्परेचर का, दर्जा हरारत का वो वाला बड़ा फ़र्क है जो मुमकिन है सुबह के वक़्त 28 डिग्री सेल्सियस हो, दोपहर को 40 डिग्री सेल्सियस और रात को 30। तो ये टेम्परेचर का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव परिंदों को ना सिर्फ बीमार करेगा, बल्कि ये वाली सूरत हाल या इससे मिलती जुलती भी सामने आएगी। लिहाजा हमने ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा और साफ़ पानी मुहैया करना है, वो टेम्परेचर बरकरार रखने की कोशिश करनी है जिस पे चिकन्स का मुंह ना खुले, वो ऐसी लागर हालत में ना आएँ, और नमी में इजाफा करना है ताकि जानदारों के लिए सांस लेना कदरे आसान रहे। दर्जा हरारत आजकल के मौसम में रिहाइशगाह के अंदर 26, 28 या 30 डिग्री सेल्सियस तक भी हो तो ना ही परिंदों की क़ुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी मुतासर होती है, ना खाना पीना कम और ना ही वज़न के मसाइल सामने आते हैं। और नमी 65 से 75% के दरमियान बाहर रखने की कोशिश करें। अगर 60% तक आ जाए या 55% तक और ऐसा मुख्तर मुद्दत तक रहे तो तब भी परेशानी वाली कोई बात नहीं। फराहम करदा हवा के बहाव के बावजूद फ्लाक की ऐसी हालत हो तो ये इत्मीनान बख्श नहीं है, इसमें मज़ीद बेहतरी दरकार है। अब शेयर करता चलूँ कि अगर आपके पास चिकन्स की तादाद ज़्यादा है, आप कमर्शियल पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार से मुंसलिक हैं, तो इस तरह का या मिलता जुलता सेटअप मौसम गर्मा में जानदारों की अच्छी सेहत और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मियों का कोई भी महीना हो और सूरज की तपश की वजह से दर्जा हरारत जितना भी ज़्यादा हो जाए, परिंदे कम हों या ज़्यादा, परिंदों की रिहाइश का जितनी भी चौड़ी और लंबी हो, ये एक ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम है जो चिकन्स के लिए एक खुशगवार माहौल मुहैया करता है। बुनियादी तौर पे इसके 3 अज्जा हैं, 3 पार्ट्स हैं। पहला कूलिंग पैड्स, दूसरा पर्दे और तीसरा पंखे। जब मौसम खुशगवार होता है, मुतदिल होता है, आबोहवा जानदारों के लिए साजगार होती है, तब ये सिस्टम ऑफ रहेगा, और जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होने लगता है उसी वक्त ही अतराफ में मौजूद पर्दों को ऊपर उठाकर हाउस को बंद कर लिया जाता है। बल्ब ऑन करके ज़रूरत के मुताबिक 2 या 3 या 4 पंखे ऑन करके आने वाले चंद घंटों तक इमारत के अंदर मौजूद बर्ड्स को मुनासिब हवा के बंदोबस्त के ज़रिए गर्मी के तनाव से बचाया जाता है। और अगर दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होने लगे तो तब ना सिर्फ ज़्यादा पंखे ऑन किए जाते हैं, बल्कि पैड्स पे पानी के छिड़काव के लिए नीचे मौजूद इस मोटर को भी ऑन कर लिया जाता है, जो होदी से पानी उठाकर ऊपर पैड्स पे फेंकेगी। सामने की जानब से पंखे हवा खींचकर हाउस से बाहर निकालते हैं, और वही हवा जब पैड्स के सुराख से मुर्गी खाना में दाखिल होती है तो अपने साथ पैड्स पे मौजूद पानी में से कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाती है, जिससे नमी बरकरार रखने के साथ साथ हाउस ठंडा रहता है।
اور باہر گرمی کی شدت کے باوجود اندر چکنز خوش رہتے ہیں۔ جو پانی ہودی سے موٹر کے ذریعے پیڈز تک جاتا ہے وہی پانی نیچے گر کر ان نالیوں کے ذریعے دوبارہ ہودی میں داخل ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ پانی قدرے گدلا ہونے لگے تو اسے تبدیل کر لیا جائے گا، تازہ پانی بھریں گے، اور جب پانی کی مقدار کم ہونے لگے تو ہودی میں مزید تازہ پانی بھرنا پڑتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔